अगर आप प्रॉपर्टी की तलाश में हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर के एक रिपोर्ट आई है उसने प्रॉपर्टी मार्केट में एक भूचाल ला दिया है। जी हाँ, वहां पर जो ग्रोथ दर्ज किया गया है पिछले 5 साल के आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वहां पर जमीन की कीमत में 450% की वृद्धि देखी गई है। जबकि अगर हम फ्लैट्स की बात करें यानी कि वहाँ पर अपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें भी करीब 170% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आखिरकार ये सब कुछ संभव कैसे हुआ और क्या आने वाले दिनों में भी ये वृद्धि बरकरार रहेगी, ये जो ग्रोथ है वहाँ के रेट में वो बरकरार रहेगी? तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो यमुना एक्सप्रेसवे जिसके आसपास कई रिहायशी इलाके बस रहे हैं, तो वहाँ के रेट में जो ये अभूतपूर्व बदलाव देखा गया वो अपने आप में चौंकाने के लिए काफ़ी था। क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर 2019 में अगर वहां पर रेट की बात कर लें तो वो करीब 2800 से 3000 प्रति वर्ग फीट का रेट चल रहा था फ्लैट लेने की बात करें तो उसके लिए। लेकिन अगर हम वहां पर ज़मीन की बात करें तो 2019 के आसपास वहां पर ज़मीन की कीमत थी 1200 से 1300 रुपये प्रति वर्ग फीट। तो ये जो अचानक बदलाव देखा गया, जिसे कह रहे हैं कि 450% का बदलाव दिखा जमीन के दाम में और 170% का बदलाव देखा गया फ्लैट की कीमत में, तो इसके पीछे की वजह क्या है और कहां आपको सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह बनी वो थी यहाँ पर जो डेवलप हो रहा जेवर जो एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ी वजह बनी यहाँ पर अचानक आए उछाल की। इसके साथ ही जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो अपने आप में कनेक्टिविटी के कारण इस इलाके को पूरा डेवलप करने में सक्षम रहा। अब ये सवाल उठता है कि 2019 के बाद इस तरह का जो उछाल आया तो वहाँ पर सावधानी बरतने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना यहाँ पर सीधा ही इन्वेस्ट कर दिया जाए? तो आपको बता दूं कि पिछले दिनों कई अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पर काटी गई, अवैध तरीके से यहाँ पर डेवलप किया गया, कई सो कॉल्ड कॉलोनी बसाई गई, टाउनशिप्स बनाने की योजना आई, लेकिन वहाँ पर सब जगह पर भू माफिया सक्रिय थे। इसलिए कई लोग यहाँ के ग्रोथ को देखते हुए यहाँ पर इस इलाके में जाकर के ज़मीन खरीदी, वहाँ पर फ्लैट्स बुक कराए, लेकिन वो सब आज रो रहे हैं क्योंकि वो सारी प्लानिंग थी वो अवैध प्लानिंग थी। और जहां पर दावा किया जा रहा था कि ऊंची ऊंची इमारतें बनेगी, वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा। अगर आपने वहां पर लैंड खरीद लिया है तो उसे आप एग्रीकल्चर यूज में ला सकते हैं, और अगर आप वहां पर मकान बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए ढेर सारे एनओसी की ज़रूरत होगी। क्योंकि पिछले दिनों ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास करीब 10 किलोमीटर तक उनसे एनओसी लिए बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, यानी कि बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाई जा सकती। इसके पीछे जो एक बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये भी है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से जो प्लेन क्रैश हुआ था, पास की एक बिल्डिंग से जाके टकरा गया था, तो एक तो पहले से गाइडलाइंस थे ही कि जो एयरपोर्ट होते हैं उसके आसपास कोई बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई जाएगी। एक बड़ा दायरा होता था कि जहां पर ये ऐसा नहीं किया जा सकता, कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद से इस नियम को और भी सख्ती से और भी कड़ाई से लागू किया जाने लगा। यही वजह है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का एक बड़ा इलाका है वो उस जोन में आ गया है जहां पर आप बिना एनओसीज के कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए जो ऐसे अवैध कॉलोनीज थी वहाँ पर इस तरह के संकट आए और वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले लोग आज रो रहे हैं। लेकिन अगर आप सही बिल्डर के साथ जुड़ें, आप सही प्लान्ड वे में जो कॉलोनी बसाई गई है वहाँ पर जुड़ें, तो वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 में जिस फ्लैट की कीमत 2800 से लेकर के 3000 तक प्रति वर्ग फीट का रेट था, पर स्क्वायर फीट का रेट हुआ करता था, वो जब
कोरोना का टाइम आया, जब कोविड का टाइम था, महामारी का वक्त था, जब दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाउनफॉल हो रहा था, जहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, उस स्थिति में भी जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका था या फिर यूं कहें कि जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का इलाका था, वहां पर ग्रोथ देखा गया। करीब 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से वहां पर फ्लैट्स बिके कोविड के दौरान भी। और जब कोविड का दौर बीता तब अचानक वहां पर प्रॉपर्टी में बूम देखा गया, अचानक उछाल देखा गया। और आज की तारीख में अगर वहां की कीमत का अंदाजा लगाएं तो वहां पर अभी 7800 से लेकर के 8100 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। और अगर जमीन की बात करें तो वो भी करीब 7000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर बिक रही है। यानी कि जो 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हुआ करता था जमीन का, वो रेट अब बढ़ करके करीब 7000 प्लस हो चुका है। यानी कि 450% का उछाल देखा गया और फ्लैट की कीमत में 170% का उछाल देखा गया। यानी 2 गुना से ज़्यादा उछाल देखा गया। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसमें 2 गुना से बहुत ज़्यादा उछाल, 2.5 गुना से ज़्यादा उछाल देखा गया प्रॉपर्टी की कीमत में। यही वजह है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे, जहाँ पर बहुत ही प्लान्ड वे में तमाम टाउनशिप्स बसाए जा रहे हैं, जहां पर प्लान वे में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहां पे कई एरो सिटीज़ बनाने की योजना है, वहां पर कई कमर्शियल स्पेसेस बनाने की योजना है, वहां पर एयरपोर्ट के आसपास जो जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसका फ़र्क पड़ा है वहां की तमाम प्रॉपर्टी पर। और यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में कनेक्टिविटी का एक इतना बढ़िया साधन है जिसके कारण यहाँ पर आसपास रिहायशी इलाके, जो अच्छे अच्छे टाउनशिप्स हैं, जो ब्रांडेड बिल्डर्स हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अब वो दायरा थोड़ा बढ़ गया है। यानी कि जो 10 किलोमीटर का रेडियस है एयरपोर्ट के चारों तरफ का, उस रेडियस से बाहर अच्छी कीमत में प्लॉट्स भी बिक रहे हैं और अच्छी कीमत के जो फ्लैट्स हैं वो भी मिल रहे हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ पर निवेश कर सकते हैं, एक बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। ये पिछले 5 साल का आंकड़ा था जो मैंने आपको बताया। तो सोचिए कि आने वाले दिनों में जब जेवर एयरपोर्ट बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम दिखने लगेगा, तो किस तरीके से आपको अपने निवेश पर रिटर्न मिलेगा। इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर्स आप देख रहे हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वहाँ पर अगर निवेश करने की दिलचस्पी है तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं कि किस तरीके का निवेश आप कर सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।